नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं सबकी जुबान पे है। गाजीपुर जिला जेल, वहां से एक अवैध पीसीओ के संचालन की खबर इन दिनों सबके लिए कहीं ना कहीं सवाल बनी हुई है। हर कोई इस पूरे मसले पर सवाल खड़े कर रहा है। पहले अगर तारीखों का हम जिक्र कर लें तो 28 फरवरी से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। खासतौर पे 28 फरवरी को कुछ छात्र पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस अधिकारी के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक शिकायत करते हैं कि गाजीपुर जिला जेल से एक फोन कॉल उन्हें आई है और बिहार सचिवालय में नौकरी के नाम पर पूरा का पूरा गड़बड़झाला सामने है और एक शख्स विनोद गुप्ता जिसका नाम है वो जिला जेल से फोन कर रहा है और इस पूरे मसले पर उन्हें दबने की बात कह रहा है, पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि डील कर लो। जब 4 मार्च को इस पूरे मामले अगर मामले की बात कर ले तो एक शख्स खासतौर पे पम्मी इस पूरे मसले पर सामने आता है और पम्मी वो शख्स होता है जो जिला जेल में सिम कार्ड पहुंचाने के नाम को कहीं ना कहीं पुख्ता करता है, क्योंकि जब उसके नाम से एफआईआर दर्ज होती है तो यह बात सामने आती है कि बजरंगी के माध्यम से, अपने चचेरे भाई बजरंगी के माध्यम से जो कि जेल में है, वो सिम कार्ड अंदर पहुंचा चुका होता है। अब जेल प्रशासन और इसके साथ ही गाजीपुर जिला प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। पहले जेल प्रशासन से जब बात की जाती है तो वो ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हर चीज जेल मैनुअल के अनुरूप हो रही है, लेकिन जब 5 मार्च को पूरा गाजीपुर जिला प्रशासन का महकमा छापेमारी करता है तो सच कुछ और ही सामने आता है। जब जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी जेल में पहुंचते हैं तो ऐसी बात भी बताई जा रही है कि वहां पर पवन सिंह नामक जो शख्स है वो कॉर्डलेस फोन लेकर घूम रहा होता है और इसी कॉर्डलेस फोन में पैसे लेकर वो बंदियों से सिम प्लांट करके बातचीत कराता था और यह बात भी पुष्ट हो जाती है जांच में कि पवन सिंह के कॉर्डलेस फोन से ही जो कॉल गई थी छात्रों को वो हुई थी। अब जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ जाता है। बंदियों के साथ जो तमाम जो पुलिसकर्मी और रक्षक हैं सबके बयान दर्ज किए जाते हैं और इस पूरे मामले में डिप्टी जेलर और जेलर को निलंबित कर दिया जाता है। प्रशासनिक जांच जारी है और प्रशासनिक जांच के बाद अभी अगर बात करें तो कई अन्य अधिकारियों पर भी तलवार लटक रही है। अब प्रशासनिक तौर पर यह सब कुछ जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। अगर बात करें तो गाजीपुर जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने अपने पावर का उपयोग करते हुए 16 बंदियों को 4 अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया है और पवन सिंह जो कि अवैध पीसीओ, बात कर रहा हूं पब्लिक कॉल ऑफिस, अगर बात करें तो ये पीसीओ जो था कभी हमने और आपने सुना होगा कि लोग अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते रहे और वहां पर फोन कॉल करते रहे, सुविधाओं को वहां पर लेते रहे, लेकिन अब इस वक्त गाजीपुर जिला जेल में पवन सिंह नामक शख्स अवैध पीसीओ का संचालन कर रहा था, उसे वाराणसी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि जब यह सब कुछ जिला जेल में चल रहा था उस वक्त आखिर प्रशासनिक तौर पर किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? जब छात्र आते हैं, शिकायत करते हैं और इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत सामने आते हैं, तब उसके बाद सबके कान खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि 7 से 8 पृष्ठ का एक गुमनाम पत्र इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। वो पत्र भी कहीं ना कहीं पूरी जेल की व्यवस्था, बल्कि यूं कहें कि व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी उस पत्र का जिक्र मैं आगे करूंगा, लेकिन जिस तरह से जेलों को लेकर सवालों का ये पूरा अंबार सामने आया है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जब बंदी, और खास तौर पे वो बंदी जो कहीं ना कहीं किसी गुनाह में बंद है, वो जेल के भीतर से फोन कैसे कर ले रहे हैं? तमाम सुरक्षा व्यवस्था और तमाम दावों के बीच आखिर इन्हें रोकना कोई जरूरी क्यों नहीं समझ रहा? जब जेलर और डिप्टी जेलर ही संदेह के घेरे में है, जब प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वो संदेह के घेरे में है, तो आखिर व्यवस्था को सुचारू
कैसे कहा जाए। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, एक एक अपडेट से इस पूरे मसले पर हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। मैम, एक जिला जेल का प्रकरण था। मैम, जिला जेल में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ऑडियो लीक का मामला सामने आया था। किस तरह की कार्रवाई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए, एक ये गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था एक विनोद गुप्ता के विरुद्ध, और उस पे मुकदमे भी कई दर्ज हैं जो एक कोचिंग चला करके बच्चों को एक झांसे में फंसाता है नौकरी देने के। तो उस पे एक अलग से अभियोग चल रहा था, और उसी सिलसिले में कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, मैंने और एसपी साहब ने और हमारी टीम ने, कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत। और हम लोगों ने पाया कि आरोप सही थे, और जेल के अंदर से ही कुछ कैदियों की मिलीभगत से एक तरह से एक अवैध पीसीओ का संचालन हो रहा था, जिससे कुछ कैदियों को बाहर के नंबरों पर बात कराई जा रही थी जिससे वो चाहें, और इसके लिए कुछ रकम भी वसूली जा रही थी। और जो जेल का स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था वो जेल के अधिकारियों के रीडर का काम भी करता था। तो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्राप्त हुई है, और हम लोगों ने जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी, और उस पे जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया है। और यह जांच हमारी जिला प्रशासन की जांच के अलावा जेल विभाग भी कर रहा था, और डीआईजी जेल महोदय ने भी इसमें जांच की। इसमें जेल अधीक्षक की संलिप्तता है क्या? चूँकि जो कैदी वहाँ पर जो स्टाफ का काम कैदी ही करते हैं, और जिसने ये सिम को लिया था और चला रहा था वो कैदी जेल के अधिकारियों का राइटर का काम करता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, और यही हम लोगों ने रिपोर्ट में भेजा है। जो जेल में बंद है विनोद गुप्ता से ऑडियो वाला, तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम ये जो पूरा पीसीओ संचालित है उसको कंट्रोल करने की और उसके लिए जो दोषी हैं उस पे सज़ा देने की हमारी प्राथमिकता है। जो विनोद गुप्ता का प्रकरण है उस पे ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, और उस पे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।